SF6 या सल्फर हेक्साफ्लोराइड एक रंगहीन, गंधहीन और गैर विषैली गैस है। यह एक उत्कृष्ट इंसुलेटर है जो उच्च वोल्टेज सिस्टम में आर्किंग को रोकता है। SF6 गैस उच्च वोल्टेज सर्किट में करंट फ्लो को नियंत्रित करने में मदद करती है। SF6 का उपयोग उच्च वोल्टेज उपकरणों की सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करता है। SF6 गैस के गुणों के कारण यह विद्युत उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। SF6 सर्किट ब्रेकर कॉम्पैक्ट डिजाइन का होता है जिससे जगह की बचत होती है। इसमें उत्कृष्ट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है जो हाई वोल्टेज पर भी विश्वसनीय है। SF6 सर्किट ब्रेकर शोर को कम करता है। SF6 सर्किट ब्रेकर को कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। SF6 सर्किट ब्रेकर की उम्र लंबी होती है। SF6 का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से लगभग 23,500 गुना ज्यादा है। 1 किलो SF6 वातावरण में जाने पर उसका असर 23,500 किलो CO2 के बराबर होगा। SF6 लगभग 3,000 साल तक वातावरण में बनी रहती है। SF6 के उत्सर्जन को कम करना पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। SF6 के विकल्प खोजने और उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दुनिया भर में बिजली कंपनियां SF6 गैस के रिसाव को रोकने के लिए प्रयासरत हैं। हैंडलिंग और रखरखाव के दौरान SF6 गैस का रिसाव वातावरण में हो सकता है। आकस्मिक रिसाव के कारण भी SF6 गैस वातावरण में प्रवेश कर सकती है। SF6 गैस के रिसाव को रोकने के लिए सख्त प्रक्रियाओं और उपकरणों की आवश्यकता होती है। SF6 को बदलने के लिए पर्यावरण के अनुकूल गैसों पर शोध किया जा रहा है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर SF6 का एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। वैकल्पिक गैस मिश्रणों का उपयोग SF6 को बदलने के लिए किया जा रहा है। कुछ कंपनियां SF6 फ्री स्विचगियर का निर्माण कर रही हैं। SF6 फ्री स्विचगियर पर्यावरण संरक्षण में मदद करता है। SF6 के विकल्पों का उपयोग करके हम पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं। भविष्य में प्रौद्योगिकियां बदल सकती हैं, लेकिन वर्तमान में SF6 का उपयोग हमारी पावर सिस्टम में आवश्यक है। SF6 का उपयोग पावर सिस्टम में वर्तमान में इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह एक उत्कृष्ट इंसुलेटर है। SF6 के बिना पावर सिस्टम की सुरक्षा और दक्षता बनाए रखना मुश्किल होगा। SF6 के उपयोग से पावर सिस्टम को कॉम्पैक्ट और विश्वसनीय बनाया जा सकता है। हालांकि SF6 के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए अनुसंधान जारी है।